देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में आप कह रहे थे, जिस तरह बीजेपी का ये कहना है कि जितने भी मंत्री हैं वो कम पढ़े लिखे, तो क्या क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता के लिए? अब आप ही बताइए मुझे, अगर पढ़ी लिखी होती तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सीधे सीधे कहती नेताजी सुभाष पैलेस, जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा अपने प्राण न्यौछावर कर कर हंसते हंसते फांसियों पे झूल गए और झूलने के बाद देश को आजाद किया। हमारे भगत सिंह आजाद जी का कहना था कि हमें एक इच्छा रखनी होगी साथियों, हमें इच्छा है वो रखनी होगी, हमें अपना परिवार की इच्छा नहीं रखनी होगी, हमें अपना खुशहाली नहीं देखनी, हमें एक इच्छा रखनी होगी लड़ाई के लिए मरने की इच्छा। अगर हम आज मरेंगे तभी हमारा भारत देश जी सकेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी आते ही देश में वो उनकी सारी इच्छाओं को, उनके फांसी पर झूलने की जितनी भी कुर्बानी दी है वो सबको खत्म कर दी है, तार तार कर दी है। भारतीय जनता पार्टी फिर से ऐसा माहौल देश में ला के रख दिया है, मुझे तो लगता है फिर से अंग्रेजों वाला हाल होगा। अडानी अंबानी के भारतीय देश के सभी लोग गुलाम हो गए अडानी अंबानी। जिस हिसाब से केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी जहां जहां जिस विदेशों में जाते हैं वहां जाके अडानी को ठेका दिला देते हैं। आज किसी भी जगह सऊदी अरब में चले जाए, कहीं भी चले जाएं, उसके 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद अडानी को वहां ठेका मिल जाता है। वो केवल अडानी के ठेकेदार हो गए, देश चलाने के प्रधानमंत्री नहीं है। एक सवाल है, जिस तरह बिहार के सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी के पर आपने क्वेश्चन उठाया कि सम्राट चौधरी कम पढ़े लिखे, तो उसके बारे में क्या कहें? सम्राट चौधरी कई बार उनके साथ इंटरव्यू में, अभी वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, इंटरव्यू में के दौरान कई बार उनसे पूछा गया सर आप 10वीं कहाँ से पास किए? सम्राट चौधरी जी सीधे सीधे बोलते मेरे एफिडेविट में लिखा है। एफिडेविट भी नहीं बोलना आ रहा उनको, एफिडेविट जो आदमी पढ़ा लिखा होगा ऐसे। अरे तुम्हें कोई, अब आप मेरे पास माइक लगा दिए, आप कोई सवाल पूछोगे तो मैं उसका जवाब ही तो दूंगा कि मैं बोलूंगा जाओ एफिडेविट में मेरे घर पे पता करो। जनता, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं किसी कॉलेज में पढ़ रखा हूँ, कहाँ पढ़ रखा हूँ, उसका जवाब तुरंत दूंगा ना। और वो 7वीं फेल आदमी, और अब बिहार की जनता को बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं फेल है। बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं फेल है और वो बिहार की जनता को क्या चलाएंगे? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनको देश के अंधभक्त लोग कहते हैं कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री देश को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। जहां जहां, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी अनपढ़ गंवार को बैठा रखे हैं, यहाँ की दिल्ली को संभालने के लिए भी, जिसको ये सब तरीका नहीं पता केंद्र की सरकार कैसे चलाई जाती है, कहाँ किस विभाग में कौन सा काम किया जाता है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह आपने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि मेरा जो वोट लिस्ट में नाम नहीं, तो उसके बारे में क्या कहें? वो आप पूछ रहे थे ना बार बार कि कैसे जीत गई भारतीय जनता पार्टी, तो वही चीज मैं आपको बता रहा था। भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से जीती कि मैं खुद अपना वोट डालने गया, मैं दूसरे को क्या बोलूं। तो वहां लिखा हुआ था सोनू पांडे का आगे 2 टेबल पे टिक लगी, तीसरी टेबल पे मैं गया टिक लगाने, वहां लिखा हुआ साइन करके डेड। चुनाव आयोग से आगे हमारे बीएलओ साहब के दफ्तर से आ गया लिख के कि ये डेड हो गई, ये मर गई। इसको बीएलओ को रिपोर्ट कौन देता है? यहाँ के पार्षद देते हैं, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो उनकी सूचना होती है कि ये लिखा गया हाँ ये आम आदमी पार्टी का है, इसकी वोट काट दो। वहाँ डेड लिखा गया। मैं साफ साफ जीता जागता हट्टा कट्टा खड़ा हो गया, वहां जाकर वोट डालने लिया, मुझे लिखा गया डेड। तो डेड लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब वोट काटी जा रही है, धांधली की जा रही है, धांधली करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। जी धन्यवाद सर। एक सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार दोनों कामों को लिए क्या कहेंगे? यार हमको नहीं बताओ ना, नहीं बताइए। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, क्या नाम है आपका? विपिन पासवान। अच्छा, जिस तरह सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, क्या लगता है सही थी गलत? सही था सर। क्या काम नहीं करा वो बताइए। जिस तरह अभी दिल्ली की मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो काम कर रहे हैं? जी देखो, उनका मर्जी के ऊपर कर सकते हैं ना। अब गरीबी ग्रुप यहाँ से भगा रहे हैं, गैस के चक्कर में लोग कंपनी में भाग रहे हैं, सही वेतन नहीं दे रहा है, टाइम से वेतन नहीं है, देना चाहिए। 5 तारीख को वेतन दे रहा है, 25 तारीख को। ऐसा आम आदमी की पार्टी के दौरान ऐसा हुआ था? कुछ ऐसा होता था कभी? ऐसा तो नहीं हुआ था उस टाइम। अभी आज के डेट में ऐसा दादागिरी है। आप कंपनी वाले के जाके पैसे मांगोगे, वो देंगे नहीं गरीब को, है सही बात है कि नहीं? जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? इंदर कुमार। इंदर कुमार जी, क्या करते हो? मैं करता हूँ ये एंड्रॉइड में काम करता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में सुधार हो रहे हैं? कुछ सुधार भी हुए हैं, कुछ हुए भी नहीं सर। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहोगे? सही थी उस टाइम। अब इस टाइम दिल्ली में मौजूदा सरकार बीजेपी के लिए क्या कहोगे? नहीं, वेंडरों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, मतलब ये बाजारों के लिए कुछ काम नहीं किया। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेश है। सर कहाँ रहते हो आप? यही डेयरी में रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में अभी मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहेंगे? अब सरकार का क्या, हमारे हिसाब से, मैं यहाँ काम करता आदमी, हमारे हिसाब से तो केजरीवाल जी का सरकार ठीक था। उसमें अपने को इतना परेशानी नहीं झेलना पड़ता था,
जो भी सिचुएशन रहता था अपना सही रहता था। यहाँ इस समय हम लोगों को जितना नौकरी कर रहे हैं, जितना हम लोगों को परेशानी हो रही है वो हम ही लोग जान रहे हैं। हाँ अच्छा, जिस तरह आम आदमी पार्टी में एक राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की अगर बात करें, राघव चड्ढा को जानते हो? जानते हैं राघव चड्ढा जिस तरह गरीबों के लिए काम करते थे, राज्यसभा सांसद, चाहे वो मोबाइल बिल के लिए ले लो या सिलेंडर के लिए काफी ज्यादा काम करते, क्या लगता है तो उसको उन्होंने पार्टी की छोड़ी? नहीं, अब तो जो भी कर रहे थे अभी राघव चड्ढा जी मान लीजिए ठीक है कर रहे थे, लेकिन अभी ये पार्टी छोड़ने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई, अच्छा नहीं लगा। अब बाकी तो अब क्या कह सकते हैं, मान लीजिए बड़े लोगों की बड़ी बात। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? बजरंगी। अच्छा, बजरंगी, राघव चड्ढा के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया आदमी थे वो। उन्होंने पार्टी की छोड़ी? अब पार्टी का तो मुझे नहीं पता भाई, ये तो राजनीति है। लेकिन सर जिस तरह आम आदमी पार्टी में काम कर रहे थे, वो जिस तरह गरीबों के लिए काम कर रहे, लगता है बीजेपी में जाने में काम करेंगे? काम बढ़िया कर रहे थे, लेकिन अब उनका क्या उपदेश हुआ है ये तो नहीं मुझे पता है इस चीज के बारे में। बाकी जो केजरीवाल के टाइम में जनता खुश थी, उसने इस टाइम भाजपा के टाइम में नहीं खुश है। भाजपा के टाइम में हर आदमी परेशान है, हम क्या सभी परेशान है। धन्यवाद। छोटू, पूरा नाम बताओ क्या? छोटू। अभी आप कहाँ खड़े हो? भवाना स्टेडियम। कौन से यहाँ पे कितने रुपए मिलते हैं आपको 8 घंटे की ड्यूटी मंथली बताइए? 11,000 रुपये 8 घंटे के। अच्छा, कोई छुट्टी वगैरह? छुट्टी शनिवार 4। अच्छा, मतलब कितने दिनों से काम कर रहे हो? ये मुझे हो गया कम से कम एक ही कंपनी में 6 साल हो गए। मतलब 6 साल से अब 11,000 रुपये में काम करते हो। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, इनकरेक्ट भारत न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार।